नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन और कैपलन टरबाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। फ्रांसिस और कैपलन टरबाइन दोनों रिएक्शन टरबाइन हैं, क्योंकि दोनों टरबाइन में जो पावर प्रोड्यूस की जाती है वह प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की मदद से प्रोड्यूस की जाती है। तो आज हमने इस वीडियो में कुछ फैक्टर्स आपको सामने आपको नज़र आ रहे हैं, जिसके आधार पे बताएंगे कि दोनों टरबाइन्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करें कि जो फ्रांसिस टरबाइन है यह एक ओल्ड टरबाइन है और कैपलन टरबाइन एक नई टरबाइन है। तो पहला जो फैक्टर है वो है इन्वेंटर, कि फ्रांसिस टरबाइन को किसने इन्वेंट किया, कैपलन टरबाइन को किसने इन्वेंट किया। फ्रांसिस टरबाइन को जेम्स बी फ्रांसिस ने इन्वेंट किया था, जो एक ब्रिटिश अमेरिकन सिविल इंजीनियर हैं, और उन्होंने इस टरबाइन को यूएस के लोवेल शहर में इन्वेंट किया था। उस समय वो एक हेड इंजीनियर थे लोक्स और कैनाल कंपनी के अंदर। और फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है और इस तरह की यह पहली हाइड्रोलिक टरबाइन है। अगर हम कैपलन टरबाइन की बात करें, कैपलन टरबाइन की जो डेवलपमेंट है वो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हो गई थी, और इसको प्रोफेसर डॉक्टर विक्टर कैपलान ने इसको इन्वेंट किया था, जो एक ऑस्ट्रियन इंजीनियर थे। और इनकी जो यह डेवलपमेंट थी वर्ष 1913 से 1922 के बीच में यह रही। तो तकरीबन इसने 9 साल इसमें लगे पूरी तरह से कैपलन टरबाइन को डेवलप करने में, क्योंकि बीच में क्या था कि कैपलन टरबाइन में कुछ कैविटेशंस प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो उसको दुरुस्त करने में 1923 से 1922 के बीच का समय लग गया। और यह जो कैपलन टरबाइन है बेसिक एरोफॉइल थ्योरी पर आधारित है, और इसमें जो प्रोपेलर यूज़ करते हैं वो एयरप्लेन प्रोपेलर के बिल्कुल सिमिलर होता है। जो अगला फैक्टर है वो है हेड। फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड टरबाइन है, जिसका हेड 60 से 250 मीटर तक हो सकता है। जो कैपलन टरबाइन है यह एक लो हेड टरबाइन है, जिसका हेड 30 मीटर तक हो सकता है। अगला जो फैक्टर है वो है टाइप ऑफ टरबाइन, कि किस टाइप की ये टरबाइन्स हैं। फ्रांसिस टरबाइन एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है, क्योंकि इस टरबाइन में जो वाटर एंटर करता है वो रेडियल डायरेक्शन में एंटर करता है, और जब वो एग्जिट होगा तो उसको एक्सियल डायरेक्शन में होगा। तो जो फ्रांसिस टरबाइन है इसमें रेडियल डायरेक्शन प्लस एक्सियल डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड फ्लो टरबाइन कहते हैं। जबकि जो कैपलन टरबाइन है इसमें जो वाटर एंटर करेगा एक्सियल ही एंटर करेगा और एक्सियल डायरेक्शन में ही वो एग्जिट करेगा। यह एक एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। नेक्स्ट है माउंटिंग ऑफ शाफ्ट, कि दोनों टाइप्स की टरबाइन में जो शाफ्ट की माउंटिंग किस प्रकार से होती है। फ्रांसिस टरबाइन के केस में जो शाफ्ट की माउंटिंग है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकती है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकती है। लेकिन कैपलन टरबाइन के केस में जो शाफ्ट की माउंटिंग है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ वेन्स, कि रनर पर कितने वेन्स लगे होते हैं। फ्रांसिस टरबाइन में जो ब्लेड्स या वेन्स लगे होते हैं वो 16 से 24 के बीच में हो सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जबकि जो कैपलन टरबाइन है उस केस में जो रनर होता है उसमें जो संख्या होती है जो ब्लेड्स की वो 4 से 8 होती है। अगर आप देखें ये इसका रनर है और ये इसका हब या बोस जिसे हम कहते हैं, और ये जो ब्लेड्स हैं इनकी संख्या 4 से 8 के बीच में हो सकती है। अगला फैक्टर है रनर वेन्स एडजस्टमेंट, कि जो रनर है उस पर वेन्स की एडजस्टमेंट किस प्रकार से होती है। फ्रांसिस टरबाइन में जो रनर वेन्स होती हैं वो शाफ्ट के साथ फिक्स होती हैं, इसलिए उन्हें एडजस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कैपलन टरबाइन के केस में जो रनर वेन्स होती हैं वो एडजस्टेबल होती हैं, उनको आवश्यकता अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। लॉसेस इन रनर, फ्रांसिस टरबाइन में जैसे कि हमने बात की जो नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं वो 16 से 24 के बीच में होते हैं। तो इस कारण जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में ज़्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, इसलिए रनर में ज़्यादा लॉस होते हैं। जबकि कैपलन टरबाइन में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है सॉलिड व लिक्विड के बीच में कम होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं रनर पे वो 4 से 8 के बीच में ही होते हैं, इसलिए रनर लॉस कम होता है। नेक्स्ट फैक्टर है फ्लो रेट। जो फ्रांसिस टरबाइन है वो मीडियम फ्लो रेट टरबाइन है, जो कैपलन टरबाइन है ये लार्ज फ्लो रेट टरबाइन है। मैकेनिज्म,
फ्रांसिस टर्बाइन का जो गवर्निंग मैकेनिज्म है कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें जो गवर्नर यूज़ करते हैं वो ऑर्डिनरी गवर्नर होता है। कैप्लन टर्बाइन के केस में जो गवर्निंग मैकेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें हैवी ड्यूटी गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है साइज़। जो फ्रांसिस टर्बाइन का जो साइज़ होता है वह कैप्लन टर्बाइन के साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज होता है, और जो कैप्लन टर्बाइन का साइज़ है वो छोटा होता है फ्रांसिस टर्बाइन के कंपैरिजन में। स्पेसिफिक स्पीड। अब स्पेसिफिक स्पीड की अगर हम बात करें, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NS =n√p/5/4। तो इससे हम देख सकते हैं कि जिस टर्बाइन का हेड ज़्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक स्पीड कम होगी, और जिस टर्बाइन का हेड कम होगा उसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगी। तो जैसे फ्रांसिस टर्बाइन एक मीडियम हेड टर्बाइन है, तो कैप्लन टर्बाइन के कंपैरिजन में फ्रांसिस टर्बाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड है वो कम होगी, और कैप्लन टर्बाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड है वो ज़्यादा होगी। अगला फैक्टर है एफिशिएंसी। फ्रांसिस टर्बाइन की जो एफिशिएंसी है वो कैप्लन टर्बाइन के कंपैरिजन में कम होती है, कैप्लन टर्बाइन की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो फ्रांसिस टर्बाइन है कहाँ कहाँ किस किस डैम पर लगी हैं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये टेहरी डैम है। टेहरी डैम ये उत्तराखंड में है, भगीरथी नदी पर, जिस पे यह है, और इंडिया का हाईएस्ट डैम भी इसको कहा जाता है, जिसकी हाइट 260.5 मीटर है। तो इसमें फ्रांसिस टर्बाइन लगी हुई हैं। कोयना डैम। कोयना डैम यह कोयना नदी पर बना हुआ है, कोयना नगर, जिला सतारा, महाराष्ट्र में, और इसकी जो हाइट है 103.2 मीटर की है, और इसकी जो कैपेसिटी है 1960 मेगावाट है, जबकि टेहरी डैम की कैपेसिटी 2400 मेगावाट है जो मैक्सिमम प्लान्ड है। और कोयना डैम में 18 फ्रांसिस टर्बाइन लगी हैं। भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें 10 फ्रांसिस टर्बाइन लगी हैं, जिसकी कैपेसिटी 1325 मेगावाट है। उसके बाद है नाथप्पा जाखड़ी डैम, जो सतलुज नदी पर बना है, हिमाचल प्रदेश में, 1500 मेगावाट जिसकी कैपेसिटी है, और जिसमें 6 फ्रांसिस टर्बाइन लगी हैं, और उसकी जो हाइट है वो 67.5 मीटर है। उसके बाद नागार्जुन डैम। नागार्जुन डैम कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तेलंगाना में है, और 816 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और इसमें 8 फ्रांसिस टर्बाइन लगी हैं, और इसकी हाइट 124 मीटर है। अगर हम वैसे ही बात करें कैप्लन टर्बाइन कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, आप देख सकते हैं हीराकुंड डैम है जो उड़ीसा में है, महानदी पर यह बना है। निजाम सागर डैम जो आंध्र प्रदेश में है, नांजीरा रिवर पर इसको बनाया गया है। तुंगभद्रा डैम, यह तुंगभद्रा नदी पर बना है और कर्नाटक में है। और एक डैम है जिसकी हम बात करें, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, इस डैम में फ्रांसिस और कैप्लन दोनों टर्बाइंस लगी हैं। इस डैम में 5 कैप्लान हैं और तकरीबन 6 इसमें फ्रांसिस टर्बाइन लगी हैं, और ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 1450 मेगावाट है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कि फ्रांसिस टर्बाइन और कैप्लन टर्बाइन के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको किसने इन्वेंट किया, और किन किन फैक्टर्स पे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और दोनों की दोनों हमारी रिएक्शन टर्बाइन है। मैं फिर से बता दूं कि जो फ्रांसिस और कैप्लन टर्बाइन है दोनों में हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं, इम्पल्स टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं करते, जैसे इम्पल्स टर्बाइन पेल्टन टर्बाइन होती है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। थोड़ी सी सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में ये होती है कि जो केसिंग हम यूज़ करते हैं दोनों में स्पाइरल केसिंग का हम यूज़ करते हैं, दोनों में ड्राफ्ट ट्यूब है लगी होती है। ठीक है, बस वही है कि फ्रांसिस टर्बाइन मीडियम हेड के लिए, कैप्लन टर्बाइन लो हेड के लिए है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ किस किस आधार पे हमने इनको डिफरेंट को बताया था। इन्वेंटर के आधार पर, हेड के आधार पर, टाइप ऑफ टर्बाइन के आधार पर, साफ्ट माउंटिंग के आधार पर, नंबर ऑफ वेन्स रनर में कितनी लगी हैं, रनर वेन्स की एडजस्टमेंट पे हमने बताया है, लॉसेज इन रनर के आधार पे बताया है, दोनों में फ्लो रेट के आधार पे बताया है, मैकेनिज्म क्या क्या हो सकता है, साइज़ के आधार पे, स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर, और एफिशिएंसी के आधार पर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। मैं कुछ और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे फ्रांसिस टर्बाइन के इंडिया में कावेरी डैम बना हुआ है, चंबल डैम है,
हीराकुंड में भी जो हमने बात की थी ये है, इसमें फ्रांसिस टर्बाइन भी लगी हैं। और कैप्लान की हम बात कर चुके हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेल्टन टर्बाइन और फ्रांसिस टर्बाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैप्लन टर्बाइन और प्रोपेलर